तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप लोग गाइस प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा स्किप मत करिएगा और पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। मैंने अभी तक चैनल पर अभी तक बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंग्लिश का अपलोड कर दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारा दिया एक पैसेज। अब वो क्या करना है, पैसेज को पढ़ना है। आपको ऐसा लगता है कि पैसेज रिपीट नहीं करता, लेकिन ऐसा बात नहीं है। पैसेज भी आपको एग्जाम में रिपीट होता है। तो आप लोग प्लीज़ इसको पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। मैं आपको क्वेश्चन का आंसर को बता देता हूँ क्या क्या होता है, ठीक है। और जो मेन जो है वो हमारा ग्रामर का है, और जो लेटर का है, और जो बुक्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खास करके, ठीक है। तो उसको हम देखने वाले हैं अच्छे से। तो ये आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि चूज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। देखिए यहाँ पे जो पैसेज दिया हुआ है, यहाँ पे उसके उसके लिए आपको एक टाइटल बताना है कौन सा होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, आ जाएगा प्लास्टिक पोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे बताया गया प्लास्टिक के बारे में बताया गया। तो प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में बताया गया, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। और यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन दूसरा हमारा है कि वाई इज प्लास्टिक यूज एवरीवेयर। प्लास्टिक को यूज हर जगह यूज क्यों करते हैं? तो क्यों करते हैं? क्योंकि इट इज़ चीप एंड कन्वीनियंट टू यूज़, ये होता है, ठीक है। क्योंकि ये सस्ता होता है और यूज़ करने में आसानी होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर से हो जाएगा इसका सी करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा कि प्लास्टिक इज हार्मफुल। तो प्लास्टिक है वो हार्मफुल किसके लिए है? तो किसके लिए है? तो पीपल, लोगों के लिए भी है, प्लांट्स के लिए भी है, एनिमल्स के लिए भी है, यानी कि डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चार हमारा बोल रहा है कि व्हाट शुड वी बी अवेयर टू अकॉर्डिंग टू दी पैसेज। यहाँ पे जो पैसेज में बोल रहा है कि हमें किस चीज़ से अवेयर रहना चाहिए, तो किससे हमें अवेयर रहना चाहिए? तो फोर्थ का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि द बैड इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक यूज़ करने के जो बैड इफेक्ट्स है उससे हमको अवेयर रहना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पाँच हमारा बोल रहा है कि व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ हार्मलेस। तो हार्मलेस का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो फाइव का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि हार्मफुल। हार्मलेस का हार्मफुल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पर भी एक पैसेज है, तो आप लोग इसको भी पढ़िए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में तो आपको खुद से पढ़ना होगा, खुद से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, वहाँ पे आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। अगर आपका प्रैक्टिस रहेगा तो आप लोग आराम से इजी से कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बोल रहा है कि द पेसेज इज अबाउट। ये पेसेज किसके बारे में दिया गया? तो ये पेसेज हमारा डॉल्फिन के बारे में दिया गया। आप लोग पढ़िएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कि व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स आर द डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है वो किस तरह के एनिमल्स होते हैं? तो किस तरह के वो एनिमल्स होते हैं? तो यहाँ पे इंटेलिजेंट भी होते हैं, ग्रेडी लालची तो नहीं होते, ब्रेव यानी बहादुर भी होते हैं। तो किस तरह का होते हैं? तो 7 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि सेकेंड बी, ठीक है। एक सेकंड बी, अरे यार इंटेलिजेंट होगा सर, इंटेलिजेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ये हो जाएगा 7 का भी हो जाएगा आंसर, ठीक है। ए। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम देखते हैं 8 की व्हाट आर पोर्ट्स। पोर्ट्स क्या है? तो पोर्ट्स क्या है? यहाँ पे देखिए पैसेज में आपको मिल जाएगा कि पोर्ट्स क्या है। तो पोर्ट्स है हमारा द लार्ज नंबर फॉर्म्ड बाय डॉल्फिन्स, द लार्ज ग्रुप्स फॉर्म्ड बाय द डॉल्फिन, यानी डॉल्फिन के जो द्वारा लंबा बड़े ग्रुप्स बनाए जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं पोर्ट्स। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारे कि हाउ डू डॉल्फिन सेंस देयर सराउंडिंग। तो वो किसे सेंस करते हैं? तो बाय क्लिकिंग साउंड्स, वो अपने अंदर से एक साउंड निकालते हैं, ठीक है, उसी से वो अपना करते हैं सेंस। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द सिनोनिम ऑफ ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो इसका पहले सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो इसका सिनोनिम जो थी यहाँ पे स्पीसीज, ओशियन, इंटेलिजेंट या सराउंडिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इंटेलिजेंट। आप लोग भी बहुत इंटेलिजेंट हो इसलिए ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि बहुत लोग वीडियो भी नहीं देख रहे, आप लोग सर्च कर रहे हो, तो मेहनत से कर रहे हो एग्जाम के लिए, तो आप लोग भी बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं राइटिंग सेक्शन से दिया गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से हम लोग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये तो आपका आना ही आना है, ये कन्फर्म है, कुछ छूटेगा नहीं। बस क्या होगा, कुछ चेंज कर देगा नाम ठिकान में, कुछ आलतू फालतू से चेंज कर देगा, लेकिन ये आपका रहेगा ही रहेगा। तो ये यहाँ पे देखते हैं क्या है, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे बोला कि एज्यूम योर सेल्फ एज रानी रवि। देखिए अगर आप लड़का है तो आप रवि मान लीजिए अपने आप को, और लड़की है तो आप रानी मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट लीव यू लीव फॉर 2 days। यहाँ पे आपको अपने हेड मास्टर के पास लेटर लिखना है 2 दिनों की छुट्टी के लिए, ठीक है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर बाय चूजिंग द सुटेबल ऑप्शन गिवन। यहाँ पे देखिए जो खाली खाली स्थान दिया इसको आपको कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया गया कि टू के बाद क्या होता है, तो हम लोग द प्रिंसिपल कर सकते, टू द प्रिंसिपल, टू द हेड मास्टर, ये भी कर सकते। तो देखते हैं यहाँ ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया द हेड मास्टर, द हेड मास्टर, द हेड मास्टर, द हेड मास्टर, सब में हेड मास्टर दिया। आपको ध्यान रखना कि सारा इसमें जो स्टार्टिंग में होगा सारा कैपिटल होगा। देखिए यहाँ भी द कैपिटल, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये हो गया
उसके बाद सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव, सर मोस्ट हम्बली रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से डेट आई एम फ्रॉम फेवर, डेट आई एम क्या हो जाएगा देखिए, डेट आई एम सफरिंग, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, डेट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम देयरफॉर कंप्लीट आई एम कंपेल्ड टू एब्सेंट, ठीक है, हाँ हाँ देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया कि आई एम मैं क्या हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ आने के लिए, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, एब्सेंट नहीं है, प्रेजेंट तो होगा नहीं। बंक मतलब होता है क्लास से भाग जाना, यानी कि क्लास को मिस करना, जैसे क्लास पढ़ा रहे हम लोग बाहर में घूम रहे तो उसको बोलते हैं बंक क्लास, और डी लेफ्ट ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, एब्सेंट। अब यहाँ पे देखते हैं 14, myself from 2 days I request you to grant me leave for 2 days, I shall be highly obliged to you for this act, for of this kind act, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन देखते हैं, देखिए यहाँ पे दिया गया है काइंड, ऑब्लिज, थैंकिंग या हम्बल, तो यहाँ पे होगा सी ऑब्लिज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया थैंकिंग यू योर्स, तो यहाँ पे क्या होगा योर्स ओबिडेंटली, ठीक है, यहाँ पे होगा योर्स ओबिडेंटली, यहाँ ऑप्शन में क्या है तो देखिए योर्स ओबिडेंटली, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे ग्रामर जो कि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टोटल मार्क्स इससे आपका 8 नंबर करेगा एग्जाम में, ठीक है सेम। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा कि बेबीज डैश व्हेन दे आर हंग्री, तो इसे हमें क्या हो जाएगा बेबीज क्राई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, बेबीज क्राई व्हेन दे आर हंग्री। यहाँ पे क्वेश्चन में 17 बोल रहा है कि ईट डैश नाउ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है इट इज़ रेनिंग नाउ, देखिए इट इज़ रेनिंग नाउ, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट टेंस का बात हो रहा था, इज रेनिंग नाउ, ठीक है ना, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में 18 कि आर यू प्लेइंग टेनिस, दिस सेंटेंस इज, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि आर यू प्लेइंग टेनिस, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो ये इसमें क्या देखिए प्लेइंग आई लिखा हुआ था, यानी कि हो जाएगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट का बात कर रहा है, प्रेजेंट में तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, वही पूछ रहा है, ठीक है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में 19 हमारा कि ही डैश स्विम इफ ही विश है, देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहा है इफ डैश, यानी कि यहाँ पे बात कर रहा है आपकी क्षमता का, आपका योग्य का, तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर बी कैन, यानी कि ही कैन स्विम इफ ही विश, अगर अगर वह चाहेगा तो वह तैर सकता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जाएगा करेक्ट आंसर इसका। आज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि सी डज नॉट नो डैश टू डांस, ये मतलब यहाँ बोल रहा है कि सी वो नहीं जानती कि कैसे डांस करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट आंसर, सी डज नॉट नो हाउ टू डांस। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है कि सी डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो यहाँ पे भी बात कर रहा है क्षमता का बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यानी कि वह इंग्लिश बोल सकती है फ्लुएंटली। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 22 हमारा वो बोल रहा है कि द पेसिव वॉइस ऑफ ही इज़ मेकिंग अ फिल्म का इसका पेसिव वॉइस क्या होगा, तो इसका पेसिव वॉइस हमारा हो जाएगा सी, यानी कि आ फिल्म इज बीइंग मेड बाय हिम, यानी कि ऑप्शन में सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में करना द टीचर सेड अर्थ इज राउंड, देखिए ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है कि द अर्थ इज राउंड, तो यहाँ पे स्किप्स क्या हो जाएगा सिर्फ यहाँ पे हम लोग डेट लगा देंगे, द टीचर सेड द अर्थ इज, देखिए द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, द टीचर सेइंग दैट द अर्थ, देखिए ऑप्शन में करेक्ट आंसर द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। आज यहाँ पे लिटरेचर है जो कि आपकी किताब से है, अगर आप लोग किताब पढ़ते होगे तो बहुत अच्छा है, तो आप नहीं पढ़ते हो तो प्लीज़ पढ़ लीजिए। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपकी किताब में जितने भी कहानी है, कविता है, सारा का जो है लेखक का नाम आप याद कर लीजिए। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, आप इसको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, उसके बाद नीचे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 24 बोल रहा है कि द क्लास रोड आई हैड टू लॉफ टू हु इज़ आई हियर, यहाँ पे जो लाइन बोल रहा है उसमें आई कौन है, तो इसमें आई कौन है, तो इसमें हमारा जो आई है वो एनीज है, ठीक है, यानी सॉरी एनी है, ऑप्शन में बी जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कि हु वाज मिस्टर कीजिंग, तो मिस्टर कीजिंग कौन है, तो मिस्टर कीजिंग कौन है, तो एनीज अंकल है मिस्टर कीजिंग। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की हु इज़ द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एनीस फ्रैंक, इसके ऑथर कौन है, तो इसके ऑथर कौन है, तो इसके ऑथर है हमारा एनी फ्रैंक। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कि व्हाट डज द वर्ड रिडिकुलियस मीन हियर, यहाँ पे आपको रिडिकुलियस का मतलब बताएं, तो इसका मतलब क्या होगा वेरी सिली, यानी ऑप्शन में बी जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ देते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कि व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला, तो एक क्या आ जाता है, तो उसमें क्या आ जाता है लव आ जाता है, ऑप्शन बी जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ देते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की व्हाट वाज द ओनली थिंग डेट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो, तो उसको क्या जरूरत है लेंचो को अपने अर्थ के लिए, यानी कि डेट द अर्थ नीडेड, हाँ तो अपने धरती के लिए अपनी जमीन के लिए उसको क्या चाहिए था, तो वो चाहिए था एक सावर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कि हु वाज लेंचोज ओनली हॉप, तो जो है लेंचो का जो लास्ट जो आशा था, ठीक वो किस पे था उसका आस, तो उसका आस भगवान पे था, नहीं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन 31 कि व्हाट
asked him the seagull to make his flight। तो इसका क्या आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि द साइट ऑफ द फूड। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा पोइट्री से आया क्वेश्चन, तो आप लोग इसको इस लाइन को भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम। कौन से पोएम से ये लिया गया? तो ये हमारा लिया गया टाइगर इन द जू। क्वेश्चन नंबर 33 है कि हु हैज़ रिटन दिस लाइन्स, तो उसको कौन से किसने लिखा है? तो लेस्ली नॉरिस ने लिखा है, नहीं ऑप्शन बी जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन 34 की वेयर इज द टाइगर, तो टाइगर कहाँ पे? तो इन द केज, यानी कि पिंजरा में टाइगर बंद है। अब यहाँ पे क्वेश्चन 35 में हमारा बोल रहा है कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एंगर। एंगर का यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, इसका सिनोनिम क्या होगा? तो इसका सिनोनिम जो हमारा है वो हो जाएगा रेज, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन 36 बोल रहा है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज इलनेस। ट्रिकीज इलनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? तो उसका मालकिन यानी कि मिसेस पम्फ्री रिस्पॉन्सिबल थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि हु इज नरेटर इन द स्टोरी अ ड्रीम ऑफ सर्जरी। अ ड्रीम ऑफ सर्जरी के जो नरेटर है वो कौन है? तो मिस्टर हैरियट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर है 38 कि अकॉर्डिंग टू मिसेस पम्फ्री ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम। जो मिस्टर पम्फ्री के अनुसार ट्रिकी किससे वो कर रही थी सफरिंग? तो वो मेल्यू न्यूट्रिशन से कर रही थी, यानी कि कमी से कर रही थी, न्यूट्रिशन की कमी से। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि इन द थीप स्टोरी व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द बॉय मेट हिम। तो वो क्या कर रहा था? तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि वाचिंग ऑफ रेस्टलिंग प्लेइंग गेम्स राइटिंग एन आर्टिकल या कुकिंग फीड। तो 39 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि वाचिंग अ रेस्लिंग मैच। यहाँ पे क्वेश्चन 40 हमारा कि हाउ ऑफन डिड द बॉय द थीव चेंज हिज नेम। जो वहाँ पे चोर था वो अपना नाम कब कब चेंज करता था? तो हर दिन चेंज करता था, हर महीने, हर वीक या हर साल। देखिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आपको इसका कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। तो गाइज आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अपने चैनल पर भी ऐसे ही वीडियो डालूंगा और इंग्लिश का आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊंगा प्रीवियस ईयर का। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के जय हिंद दोस्तों।